हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे 2021 का एचटेट का पेपर। उसमें मैं 3 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें हम 120 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यानी 30 क्वेश्चंस। इसके बाद है ये 4th वीडियो। इसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के साथ इस रिलेशन के साथ वेरी कर रही है। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल की। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी 2 टाइप की एक्सेलरेशन होती है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देते हैं हम v²/r से, ये क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स से आती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी? dv/dt, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन की तरह यूज होती है। यहाँ पर v की वैल्यू है, v की वैल्यू पुट कर देंगे α²s/r, और यहाँ पर यहाँ पर जो हमारी अल्फा v की वैल्यू है α√s, उसको डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ये आ गया हमारा ds/dt। तो ये जो ds/dt है, वी कैन राइट इट एज वेलोसिटी v की वैल्यू पुट कर दो। इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? α²/2। जो टोटल एक्सेलरेशन है बॉडी की, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला √of ac² + at²। इसमें हमने दोनों वैल्यूज निकाल लिया, पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10। अगर यही बॉडी लीनियरली मूव कर रही होती तो इसकी एक्सेलरेशन आती सिर्फ α²/2। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कौन सी सही है और कौन सी गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर डेफिनेटली, यहाँ क्या बोला, दैट टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज, कि टेम्परेचर पक्का इंक्रीज होना चाहिए। ये थर्मोडायनेमिक्स में हमें बोला गया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि अगर किसी बॉडी को हम हीट देते हैं, दैट कुड बी यूज्ड एज इधर वर्क डन और रेजिंग दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हीट है जो वो एज अ टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज़ होगा। हो सकता है वो जो हीट है वो वर्क डन के लिए यूज़ हो जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ शुड या मतलब कोई मस्ट की जगह कोई और वर्ड यूज़ करते, कैन बी या फिर ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती थी। सेकंड, अगर पॉजिटिव वर्क डन है तो वॉल्यूम पक्का इंक्रीज होगा। तो देखते हैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कहता है डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन, उसको क्या लिख सकते हैं? PdV। अगर PdV भी पॉजिटिव है, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो PdV पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि V2 - V1 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा जो V2 है वो बड़ा होना चाहिए V1 से। इसका मतलब जब भी वर्क डन पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर हमारा क्या आ गया आंसर? B इज करेक्ट एंड A इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है कि एक गैस है, उसका हमने Cp - Cv लिया एक स्टेट A में, वो था 1, स्टेट B में आया 1.08 R। तो हमें बताना है कि उनके प्रेशर और टेम्परेचर का जो स्टेट A और B में क्या रिलेशन रहेगा। देखो अब यहाँ पर क्या है, जो Cp - Cv = R होता है, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ये आपको भी पता है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो वो रियल गैस की तरफ शिफ्ट करता है। एंड फॉर केस ऑफ आइडियल गैस, pressure must be low and temperature always must be high than its real gas। इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या होना चाहिए? लो, यानी PA must be less than PB। ठीक है, तो यह ऑप्शन किस में है? PA must be less than PB। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए आइडियल गैस का? ज़्यादा। ये कंडीशन है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो इसका फर्स्ट हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है कि एक कॉपर क्यूब है जिसकी लेंथ है
20 सेंटीमीटर और उसके वॉल्यूम में इतना इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर जो लीनियर एक्सपेंशन है वो दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द क्यूब ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन लगा लो, वॉल्यूम एक्सपेंशन लगा लो, दो फॉर्मूलाज लगेंगे। डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। गामा इज फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन का कॉफिशिएंट हो गया ये। v क्या होता है, एल क्यूब, निकाल लिया। गामा क्या आएगा, अगर आपको रिलेशन याद हो, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, वेयर अल्फा इज लीनियर कॉन्स्टेंट, लीनियर कॉफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट जो है हमें दिया हुआ है। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, गामा, और यहाँ से डेल्टा टी निकालने के लिए हम गामा की डेल्टा वी और वी की वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा वी हमें क्वेश्चन में दिया है 2.7 × 10⁻⁵। इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 66 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, हमारा एक स्टेशनरी पार्टिकल दिया है जिसका रेस्ट मास m0 है, स्टेशनरी नहीं सॉरी, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल दिया है जो जिसका मास है m0 और जिसकी स्पीड है v, जो एक रेस्ट पार्टिकल, स्टेशनरी पार्टिकल से कोलाइड कर रहा है और उससे चिपक के चल रहा है, तो उनकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पर सीधा सा लीनियर कंजर्वेशन लगेगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लेकिन कैसे, लेट्स सी। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में हमें चाहिए दोनों का मास। अब रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मास चेंज होता है विद स्पीड, तो उसका सबसे पहले हम मास ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल निकाल लेंगे। वो क्या होगा, m0 बाय 1 - v²/c²। इसको हम गामा लिख सकते हैं, 1 बाय दिस को गामा m0। अब लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो गया, ये पार्टिकल का मास इंटू वेलोसिटी, सेकेंड पार्टिकल का मास इंटू वेलोसिटी। सेकेंड पार्टिकल स्टेशनरी था तो 0 वेलोसिटी। उसके बाद दोनों एक दूसरे से स्टिक होके चले तो उनका टोटल मास कितना हो गया, गामा m0 प्लस m, और सपोज उनकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी 10। तो हमारे आंसर में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, जिसकी वेलोसिटी है दिस, वो XY प्लेन में मूव कर रहा है, जिसकी एक्सेलरेशन इतनी है। हमें वो टाइम निकालना है जब वो अपने मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएगा, सॉरी, जब वो अपने मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमें वो निकालनी है। हमें क्या दिया हुआ, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। यहाँ से हम s निकाल लेंगे। हम सबको i कैप और j कैप की कंपोनेंट के फॉर्म में रख लेंगे। देखो, जब x मैक्सिमम होगा तो dx/dt क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी कि vx क्या आ जाएगा, 0, विच इज इक्वल टू ux प्लस at इंटू t। तो यहाँ पे टाइम कितना आ गया, दिस। तो v कैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ से u की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, 7 आयोटा। a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10, और टाइम हमने निकाल लिया 7/9। तो यहाँ से क्या आ गया, 2.3 J। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये है इम्पोर्टेंट। पॉइजन्स ब्रैकेट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार HTET में आता है और स्क्रीनिंग में भी पक्का आएगा। मैंने हमेशा आपको वीडियोस में बताया है कि ये वाले टॉपिक्स तो छोड़ना ही नहीं। जैसे लैग्रेंजियन हो गया, उसका क्वेश्चन आता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसका क्वेश्चन आता है, या रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है उसका क्वेश्चन आता है। ये कुछ टॉपिक्स मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि करते रहो। ये टॉपिक्स आप नोट कर लो, ऐसे आपको 10-15 टॉपिक्स मिल जाएंगे और उनके बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे नहीं घुमा फिरा के, बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं, तो वो टॉपिक्स तो करो कम से कम। इसमें आपको Q और P दिया हुआ है, तो हमें इसकी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है इस पर, और हमें M और N की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है दिस इज पॉइजन्स ब्रैकेट फॉर्मूला। अगर ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये जो चीज़ होती है वो 1 के इक्वल हो जाती है। कर्ल Q बाय कर्ल स्मॉल q निकाल लिया, दिस कर्ल P बाय
कर्ल स्मॉल p, ये हो गया, निकाल लिया। ये सब आपको आती है निकालने, ये वैल्यूज़ भी निकाल ली, इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास ये बचा, इसको सॉल्व करा है बस ये 2 स्टेप्स में। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एन एम क्यू रेज टू पावर 2m - 1 इज इक्वल टू 1। देखो अगर ये 1 तभी हो सकता है जब ये भी 1 और ये भी 1 हो, ठीक है। कोई भी चीज़ 1 कब होती है, जब उस कोई भी चीज़ की पावर अगर 0 है तभी वो उसकी जो वैल्यू है वो 1 आएगी। तो 2m - 1 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल m क्या आएगा 1/2। इधर इसका वैल्यू पुट कर दो तो n क्या जाएगा 2। ये वैल्यू निकल गई, ईजी है सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि आपको एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल दी है जिसके बीच में एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगी है और हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द पिस्टन। सपोज ये जो हमारी पिस्टन है इस पे ऊपर से भी फोर्स लगेगी, नीचे से भी फोर्स लगेगी। ऊपर से कितनी फोर्स लग रही है, P1 है, नीचे से कितनी लग रही है, P2 है। साथ में इसका खुद का मास होएगा, मास की भी एक फोर्स होता है, वो क्या होता है, वेट, यानी mg। अब इसको इक्विलिब्रियम में रखेंगे, अगर हम इक्विलिब्रियम में क्या होएगा, P1A + mg इज इक्वल टू P2A, तो mg इज इक्वल टू 10। अब हमें P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। P2 की वैल्यू क्या होती है, nRT/V2। यहाँ पर क्या लगा, हमारे थर्मोडाइनमिक्स का फॉर्मूला लगा, PV इज इक्वल टू nRT। सॉरी, आइडियल गैस का इक्वेशन लगी है, PV इज इक्वल टू nRT। हमने जो थर्मोडाइनमिक्स में सॉल्व की थी, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में लगा लो, कहीं भी लगा लो, ये आइडियल गैस इक्वेशन वहाँ से उठाई है। और P2 की वैल्यू ये होगी, P1 की वैल्यू ये हो गई। यहाँ पर 1 मोल दिया है तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे दोनों में, तो ये आ गया, पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया 10। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी थी, g को इधर ले जाओगे तो ये आ गया। और यहाँ पर हमें चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो हमें फर्स्ट दोनों जो पिस्टन्स है ऊपर और नीचे उसका एरिया तो सेम हो गया, लेंथ L2 L1 डिफरेंस हुई, तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 में क्या बोला है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, वो 2 फ्रेम से देखा गया, एक S1 से खड़े होकर देखा हमने, एक S2 से। S1 और S2 में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से एक्सेलरेटेड मोशन में हैं। F1 और F2 2 फोर्सेज हैं जो पार्टिकल पे लग रही है, पहली S1 से, दूसरी S2 से। तो ऐसा कौन सा केस है जो पॉसिबल नहीं हो सकता। देखो दोनों फोर्सेस 0 नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, अगर दोनों फोर्सेस 0 हो गई तो दोनों जो प्लेन्स हैं, जो दोनों फ्रेम्स हैं S1 और S2, वो इधर रेस्ट पे होंगे और दे विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक्सेलरेशन में नहीं हो सकते। जो एक्सेलरेशन आ गई वहाँ फोर्स आ जाएगी। इसका मतलब इसमें ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो सकता। एक 0 हो जाए तो भी चल जाएगा, दूसरे पे फोर्स है तो एक्सेलरेशन है वहाँ, लेकिन दोनों 0 हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाएगी। दोनों फ्रेम्स को या तो रेस्ट पे होना पड़ेगा या फिर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होना पड़ेगा। तो ये थे हमारे 130 क्वेश्चंस। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बस हमारे 20 क्वेश्चंस और रह गए, वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आप सजेस्ट करो कि कौन सा पेपर सॉल्व करवाया जाए 2017 HTET का। और स्क्रीनिंग के साथ साथ मैं वीडियोस बना ही रही हूँ, या फिर कुछ और सॉल्व करवाना चाहते हो आप तो वो देख लो। और सॉरी जो बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि स्क्रीनिंग के लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूँ, वो अभी मेरा थोड़ा पर्सनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आफ्टर 2-3 मंथ्स वो HTET की प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे हम। एंड स्क्रीनिंग के लिए रेडी हो जाओ, स्क्रीनिंग का आपका HTET से पहले पेपर हो जाएगा। So thank you and please keep watching the video.